सूत जी से महात्माओं ने पूछा, सौनकादि ऋषियों ने 88,000 ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने पूछा महाराज हम कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कैसी कथा सुनना चाहते हैं? भाई कथा तो बहुत हमने सुना दिया, कई कथा हमने सुनाई है, अब कैसा कथा सुनना चाहते हो? तो कहते हैं सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं क्योंकि संसार को छोड़ना बहुत मुश्किल है। सब लोग कहते हैं संसार छोड़ देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं घर द्वार छोड़ देना चाहिए, कुछ कहते हैं जंगल चला जाना चाहिए, कुछ कहते हैं साधु बन जाना चाहिए, परिवार छोड़ देना चाहिए। तो हम घर गृहस्थी वाले महाराज कहाँ से घर परिवार छोड़ पाएंगे? संभव नहीं। आप कहो घर छोड़ करके जंगल चले जाओ तो एक दिन तो सुतिया पाठ में रुक नहीं सकते। सदा सदा छोड़ने के लिए कहोगे तो कहाँ हम छोड़ के चले जाएंगे? बहुत कठिन है जी, कहना बहुत सरल है। लोग कहते हैं संसार घर बेकार है, छोड़ देना चाहिए। ये कहना एकदम सरल है और लोग कहो एक दिन छोड़ो तो एक दिन नहीं छूटता है। एक दिन छोड़ना कठिन है और छोड़ करके जाना कहा महाराज बहुत कठिन है, इसलिए होगा नहीं। तब क्या चाहते हो? तो ऋषियों ने कहा महाराज हम चाहते ये हैं कि हम अपने लिए नहीं, हम संसार के लिए पूछ रहे हैं। हम तो साधु महात्मा, हम तो छोड़े ही हुए हैं। हम ये सुनना चाहते हैं जिनको कोई सुन ले। संसार नहीं छोड़ा है, घर गृहस्थी में रहता है, वो पत्नी है, पुत्र है, बच्चे हैं, भाई है, परिवार है, समाज है, सब है। और घर में रह करके ही उनको संसार की सारी सुख सुविधा उनको घर में मिल जाए, जिनको सुनने के बाद। और जब तक के जीवित रहें तब तक के भोग की सारी सुविधा उनको मिले, खाने पीने की कमी ना हो उनके घर में, पहनने ओढ़ने की, कपड़े लगते की कमी ना हो। और कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि भी उनके घर से भूखा कभी वापस न जाए। कोई कामना लेकर के कोई आ जाए तो उनको वापस लौटना ना पड़े। ऐसे उनको भुक्ति की, भोग की सारी सामग्रियां उनको मिल जाए। और प्रभु जब इस संसार सागर को छोड़ने का जब अवसर आए, क्योंकि एक न एक दिन सबको जाना है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सदा सदा यहाँ अमर खा के आया हूँ। एक न एक दिन उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक किसी न किसी दिन तो जाएगा। 10 साल 20 साल बाद जाएगा। अब जब वहां से जाए तो उनको मुक्ति मिल जाए, जीते जी भुक्ति मिले और मरने के बाद मुक्ति मिले। ऐसा कोई कथा हो जिनको सुनने के बाद ये भुक्ति और मुक्ति ये दोनों मिल जाए। क्योंकि कहा जाता है महाराज जो भुक्ति देने वाले हैं वो मुक्ति नहीं दे सकते, और जो मुक्ति देने वाले हैं वो भुक्ति नहीं दे सकते। भोग की वस्तु देते हैं वो मोक्ष नहीं दे सकता, मोक्ष वाले भोग की वस्तु नहीं दे सकते। तो हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो भोग भी प्रदान करे और मरते समय हमको मोक्ष भी प्रदान कर सके। ऐसा कोई कथा हो तो सुना दो। ऋषियां कहते हैं, ऋषि लोग कहते अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वसः। अनायास प्राप्त हो जाए, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जिनको हम सुने और सुनने के बाद बड़ी सरलता से, सहजता से, मेहनत भी न करना पड़े। हर्रा लगे न फिटकिरी रंग चोखा लागे। इसलिए बहुत मेहनत नहीं कि एकदम मेहनत करने के बाद वो प्राप्त हो, ऐसा मेहनत भी नहीं कर सकते हम। इसलिए कम मेहनत में दोनों चीज मिल जाए, ऐसे अगर कृपा हो जाए प्रभु तो आप हमको अब कथा सुना दीजिए। सूत जी महाराज बड़े खुश हुए। सूत जी ने कहा ऐसी कथा है हमारे पास तो एक से एक विधा है जी, एक से एक युक्ति है, जैसा चाहो सो हम दे दें। कहा महाराज ऐसे ही वाला चाहिए हमको, एकदम सरल, सुविधा सरल हो, सुलभ हो, टिकाऊ होना चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा हमारे गुरुजी ने ऐसा भी कथा एक बताया है। कहा महाराज वो क्या कथा है? तो श्री सूत जी कहते हैं सर्वशास्त्र यत्सारम यद्वो वक्ष्याम शेषतः। जो सारे शास्त्रों का सार है
हमारे गुरु जी ने हमको बनाया है, अगर इनको कोई सुन लेता है तो उनको भुक्ति भी और मुक्ति भी सब मिल जाता है। कहा महाराज उसका नाम क्या है? तो सूत जी कहते हैं कि यावन श्रुते सम्यक देवी भागवतम नरैहि, वो शास्त्र का नाम है देवी भागवत। कहा महाराज देवी भागवत, ये देवी भागवत किसने सुनाया है? कौन ने सुनाया? कब सुनाया? कैसे बना ये देवी भागवत? इनके सुनने का क्या फल है? कौन कौन ने सुना इनको और सुनने के बाद क्या क्या फल की प्राप्ति हो गई? क्योंकि हम तो घर गृहस्थी वाले साधु संत अगर सुने, देवता धामी सुने तो महाराज हमारा काम का क्या है? हम तो घर गृहस्थी छोड़ नहीं सकते। ऐसे ने सुना और उनकी कामना पूर्ति हुई। हमको तो पुत्र की कामना, पुत्र की शादी ब्याह की कामना, हमको धन दौलत की कामना, हमको वस्त्र आभूषण की कामना, ये हमको है। और ऐसे कामने वाला सुन करके क्या उनकी कोई कामना पूर्ति हुई? और कौन ने सुनाया? तो बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा सुनो, इनको सुनाने वाले स्वयं साक्षात व्यास जी महाराज है। कहा व्यास जी ने सुनाया? देखो दो भागवत बड़े प्रसिद्ध जी, एक का नाम है देवी भागवत और एक का नाम है श्रीमद् भागवत। एक श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत, इन दोनों की विशेषता क्या है? जो श्रीमद् भागवत है उनको बेटे ने बाप को सुनाया जी, और जो देवी भागवत है उसको बाप ने बेटे को सुनाया। एक एक घर के बाप को बेटे ने सुनाया और उसी घर के बेटे को बाप ने सुनाया। ये दोनों में विशेषता है। भागवत की कथा व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने जन्मेजय के पिता परीक्षित जी को सुनाया। वो भागवत है। व्यास के पुत्र जन्मेजय के पिता को सुनाया। और देवी भागवत को सुखदेव जी के पिता व्यास जी ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाया। एक को बेटे ने बाप को सुनाया, एक ने बाप को बेटे को सुनाया। कहा व्यास जी ने उस परीक्षित के बेटा जन्मेजय था, उस जन्मेजय को ये कथा सुनाई। कहा महाराज अच्छा। कहा क्यों सुनाया? कहा उन्होंने देखा कि तक्षक नाक काट दिया हमारे बेटे को, और तक्षक नाक काट दिया तो उनको ये ऐसा नहीं हो रहा था कि भागवत सुन करके मुक्ति हो गई हो, क्योंकि उससे तो मुक्ति हो जाती है। पर वो गुस्सा में था। जब गुस्सा में रहता है कोई व्यक्ति कुछ दिखता थोड़ी है। क्रोध के समय अंधा सा हो जाता है, संसार में कुछ नहीं देखता। जब क्रोध आता है ना किसी को, तो क्रोध सबसे खतरनाक है जी। क्रोध आता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। क्रोध में जाने क्या से क्या व्यक्ति कर लेता है। तो उन्होंने ये सांप को भी जलाना उलाना चालू कर दिया था सर। यज्ञ किया था ऐसे ही उसमें भी, और यज्ञ मार सर्पेष्टि यज्ञ। और सर्पेष्टि यज्ञ के जितने सांप होंगे एक सांप में नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए। साधु संत बुलाया, महात्मा बनाया, यज्ञशाला बनाई। यज्ञशाला बना करके सांपों का आवाहन करना प्रारंभ कर दिया कि जितने सांप है एक एक सांप का नाम लेता। जितने डोमी सांप आ जाओ स्वाहा। और डोमी सांप चारों तरफ घूमे। नाग सांप जितने हैं आ जाओ, तो नाग की प्रजाति। ढोढ़िया सांप आ जाओ, तो जितने ढोढ़िया वो ऊपर में घूमने लगते हो सीधा वहीं पे। पिरपिट्टी आ जाओ तो सारे पिरपिट्टी पूरे आकाश से। अब जिस सांप का नाम ले वही सांप आ जाए। तो जितना नाम याद रहता था वो याद करते गए। और छोटे से चालू करते थे जी, बड़े से विरोध कम किया जाता है। पहले छोटे से चालू करके तब बड़े से, सीधा एक से बड़े से विरोध कर लोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो छोटे से चालू किया, फिर पिट्टी पहले चालू हुई और फिर बड़े बड़े सांपों में चालू हो गया। शेष उस तक के पहुंच गए। और जैसे उन सांपों में पहुंचे तो एक सांप ऐसा था जिनका नाम लिया तक्षक का। अरे तक्षक बेटा तूने डसा है, अब तेरा बारी है। जैसे तक्षक प्रजाति वाले आने लगे, उनका मुखिया तक्षक था। वो तक्षक का नाम लिया। वो सोचा अब क्या करूंगा, अब कहाँ जाऊं।
सोचा चलो देवताओं के राजा के पास चला जाए। वो इंद्र के पास पहुंच गया जी। इंद्र महाराज से कहा, हे देवराज इंद्र, बचाओ बचाओ। इंद्र ने कहा, क्या हुआ? अरे हुआ क्या, वो देख रहे हो महाराज, जन्मे जैसे आहुति दे रहा है सांपों की। दुनिया वाले तो गुड़ घी जवा तिली का आहुति देते हैं यज्ञ में, और ये सांप का आहुति दे रहा है। और जितने हमारे सांप के प्रजाति वो स्वाहा स्वाहा हो रहे हैं। अब तक्षक का नंबर आया है महाराज, मैं भागना चाह रहा हूं, भाग कहां पाऊं? जैसे मंत्र जाएगा बस अगला नंबर मेरा है। इंद्र ने कहा, भाग यहां से भाग। कहीं इंद्राय स्वाहा कह दिया तो हमारा क्या होगा? अन्य देवता धामी के लिए स्वाहा अलग बात है, और सीधा हम ही को कहीं तुम्हारे तरह सर्प की तरह डाल दिया तब। इसलिए भैया भाग यहाँ से, अभी उनके पास मंत्र की शक्ति है, चले जाए यहाँ से। कहा, महाराज अब मैं भागने लिए नहीं आऊं, अगर कहीं मैं गया तो तुमको लेके डूबूंगा, अकेले अब मैं नहीं जाऊंगा। कहा, कैसे करोगे? कहा, कुछ नहीं किया, उनका जो सिंहासन था सिंहासन में लपेट गया, और लपट के कहा, महाराज अब चाहे आप रहोगे या मैं रहूंगा या तो दोनों रहेंगे, नहीं दोनों जाएंगे। इंद्र ने कहा, जल्दी छोड़, भाग। अब कहाँ छोड़ने वाले, उतने में तो मंत्र का आहुति हो गया। आओ तक्षक, जैसे तक्षक की मंत्र की आहुति हुई, आओ तक्षक के वो पकड़ा था, इतना पकड़ा था कि वो सिंहासन के सहित आने लगा। अब यज्ञशाला के सामने में ऊपर में आकर के चक्कर काटने लगा, और जैसे ऊपर में चक्कर काट रहा था, घूमने लगा, तक्षक के सहित देवताओं ने देखा, अरे राम राम राम, ये तक्षक के सहित ये कौन जा रहा है? तो देखा, ये तो इंद्र महाराज हमारे देवता है। कूद के भागना चाहते थे इंद्र, सांप ने ऐसा लपेटा मारा कि भागना चाहते थे, भाग नहीं पाए, लपेट के चल बैठे रहा। सिंहासन को ले जाऊंगा, सिंहासन में बैठे हुए को ले जाऊंगा मैं। और जैसे ऊपर में हुआ, देवताओं ने कहा, महाराज बचाओ। कौन बचाए, कौन बचाए? भगवान से कहा, महाराज आप बचाओ। अब कौन बचाए? वहां मंत्र की शक्ति किसमें का दाल चलना है, इसलिए वो मंत्र है, वो ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण संसार के देवता माने जाते हैं, जगत को चलाते देवता हैं। देवता को चलाने वाले मंत्र हैं, मंत्र वेदों में है, और वो देवताओं के अधीन है। इसलिए देवता जब चाहते हैं तब कर लेते हैं। इसलिए जो ब्राह्मण है उनको सबको देवता, भूधर देवता माना जाता है। अब कौन बचाए, कहां बचाए, कैसे बचाए? तब लोग समझाने के लिए उनको आए, आकर के उनसे जन्मे जैसे कहा, भैया आप छोड़ दो, देवता चले जाएंगे। उन्होंने कहा, महाराज कोई जाए कोई आए, हमको क्या मतलब है? यही काम जिस समय हमारे पिताजी को तक्षक काट रहा था, आप लोग क्यों नहीं आए समझाने के लिए? अरे तक्षक तू क्यों जा रहा है काटने के लिए? अरे यही समझाने के लिए उस समय तो आना चाहिए था। उस समय आप धुआ भेदी करते हो, और जब नंबर आ गया उनका तो आप लोग समझाने आ रहे हो, हम मानने वाले नहीं है, यहां से चले जाओ। पर महाराज विधि ने जो लिख दिया है, विधि ने लिखा लीलार, जो विधि ने लिख रखा है उनको कौन टाल सकता है? अभी तक्षक की मृत्यु आई नहीं थी, समझाने के लिए देवता भी आ गए, व्यास जी महाराज भी आ गए, और सब लोग आकर के विधि विधान पूर्वक उनको समझाना प्रारंभ किया। उनकी विशेष कथा इसमें बताई गई है, और समझा के उन्होंने कहा कि देख ये संसार क्या है, ये गति क्या है, और समझाते हुए उनको फिर देवी भागवत की कथा विधिवत उनको समझा करके उनके पिता की मुक्ति कैसे हुई है, क्या क्या हुआ है, उनको सारे बात श्री व्यास जी महाराज ने जन्मय जी को जो सुनाया है, उसी कथा का नाम ये देवी भागवत की कथा है। विधिवत उनको ये कथा सुनाई है। उन्होंने कहा, इस कथा को जो सुन लेता है, सुधा पिपेन नेकेवं नरस्यात् अजरा अमरः, इस कथा को जो एक बार सुन लेता है, वो सदा सदा के लिए अपने कुल मेवा अजरा अमरम, उनका पूरा कुल खानदान अजर अमर हो जाता है। दूसरी अमृत आदि पीने से तो जो पिएगा वही अमर होगा, परंतु ये ऐसी कथा है, कथा सुनता तो अलग एक व्यक्ति है, कथा तो सुना परमानंद, पर अमर कौन हो रहे हैं? उनका पूरा परिवार।
पूरा कुल खानदान, जो गए हैं सो, जो जाएंगे सो। सुनता एक है पर पूरे परिवार को अजर अमर कर देता है। जबकि नियम क्या है, जो पीता है उनको अजर अमर होना चाहिए। भाई पानी प्यास किसको पूछता है, जो पानी पिया है। भूख किसकी मिटेगी, जो भोजन खाया है। ऐसा थोड़ी है कि एक आदमी मुखिया भोजन कर लिया तो पूरा घर भर का पेट भर गया, ऐसा होता है। नियम यह है, जो करता है उसको फल मिलता है। करई जो कर्म पाव फल सोई, जो कर्म करता है उसको फल मिलता है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। जो अमृत पीता है वो अमर अजर अमर होता है। पर ये जो अमृत है, ये कथामृत, इस कथामृत के विशेषता ये है बंधु, कथा पीने वाला तो एक है, एक कथा पीता है, पर देव्या कथामृतम कुर्यात् कुलमेवा अजरा अमरम। एक व्यक्ति अगर घर का इस कथा को पी लेता है, उसका पूरा कुल खानदान अजर अमर हो जाता है। ये देवी भागवत की महत्ता है, ये देवी भागवत की विशेषता है। पीकर प्रेम सुधारस प्याली, बोल मुठी मीरा मतवार। हो पीकर प्रेम सुधारस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। बोल उठी मीरा मतवाली, बोल उठी मीरा मतवाली। पीकर प्रेम सुधारस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। बोल उठी मीरा मतवाली, बोल उठी मीरा मतवाली। राम रतन धन पाया, राम रतन धन पायो, गुरु ने दी है वस्तु अमोल। हीरा गंवाया माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया। तोल सके तो तोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के। बिनु भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिन भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। गूंज रहे जन जन के मन में, गूंज रहे जन जन के मन में। सूरदास के बोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गंवाया, कितना खोया कितना पाया। ओ कितना खोया कितना पाया। तोल सके तो तोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गंवाया। श्री सूत जी से ऋषियों ने पूछा, महाराज ये कथा कब सुनना चाहिए, कब सुने ये कथा? तो सूत जी ने कहा, मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमोपिन। इनके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, जब इच्छा हो तब सुन सकते हो। सदा सेव्यम देवी भागवतम नरैहि, सदा सेव्यम सदा सेव्यम। सदा सेवन करने योग्य देवी भागवत का है। ऋषियों ने कहा, महाराज कुछ तो विशेषता होगी। अरे एक हाथ तो कहीं पे कोई महीना होने से दिया होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा लाभ है। कहा एक है जी। कहा कब? कहा आश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा।
इनके लिए ये है कि चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम। अगर नवरात्रि में अगर ये सुना जाए तो नवरात्रि में जितनी इनकी महत्ता है और दूसरा में इससे कम है। विशेष फलदायकम, विशेष रूप से नवरात्रि में जो देवी भागवत को सुनता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहा नवरात्रि, कौन से नवरात्रि में, किस नवरात्रि में सुनना चाहिए? तो सूत जी ने कहा चतुर्षु नवरात्रेषु, चारों नवरात्रियों में विशेष फल देने वाले हैं। ना कोई नवरात्रि छोटा है ना कोई नवरात्रि बड़ा है, वो चारों नवरात्रि में विशेष फल देने वाले हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, इसमें से कोई नवरात्रि छोटा, 4 नवरात्रि होता है। कितने नवरात्रि होते हैं? 4। कितने? ऐसे उंगली करके दिखाओ इसे, तो हम समझ जाएंगे तुम लोग सुन रहे हो। और नहीं तो सोनेंगे भात खा के ऐसे उंगार हैं, बदनिंदी कहते हैं उसको। भात खाने के बाद व्यक्ति को नींद आता है और बढ़िया धूप में थोड़ा आधा छाया वाला, आधा धूप आधी छाया, ये ऐसे ही वाला पर्दा है। आधा धूप और आधा छाया जैसे होता है उसी समय बढ़िया नींद आती है, 1 नंबर का, खाने पीने के बाद। आधा छुप आधा छाई कथा सुने हो कि नहीं? एक पाठ में था जी, आप लोग भी पढ़े होंगे, आधा धूप आधी छांव की कथा। अकबर बीरबल की कथा आपने सुनी होगी। कहते हैं कि एक ब्राह्मण था बीरबल नाम का, वो अपने बुद्धि से अकबर के दरबार में चला गया। पहले तो वो पान ठेला चलाता था बीरबल। पान ठेला में जो राजा का दरबार था, आगे उनका पान ठेला लगा हुआ था। तो पान चलाने वाला पर बड़ा बुद्धिमान ब्राह्मण। कहते हैं एक ने गलती की राजा के दरबार में, तो राजा उनको सजा देने के लिए बताया तो नहीं, उनसे कहा चल जा 1 पाव चूना लेके आ जा। तो चूना लेने भेज दिया। अब वो खोजते खोजते खाने के चूना, वो नहीं समझा चूना क्यों हो, कहा जा चूना लेके आ। चूना लेने के लिए गया और संयोग ऐसा कुछ बीरबल के दुकान में, और दुकान में तो मिला नहीं, बीरबल के दुकान में पहुंच गया। पहुंच के कहा भैया जल्दी 1 पाव चूना दो। कहा क्या करोगे? राजा साहब ने मंगाया। बड़ा बुद्धिमान। अब थोड़ा चूना निकालते निकालते पूछा, चूना ले जा रहा बेटा, जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा क्यों मंगाया? कहा भाई हम कहा जाने, भैया राजा है। कहा तुम कैसे आए थे, तुम क्या करते हो राज दरबार में? कहा करता नहीं, अमुक गलती किया था तो बुलाया गया था। सजा कुछ दिया? सजा नहीं। उन्होंने कहा जा चूना लेके आओ। बीरबल समझ गया बेटा वो चूना खिलाएगा तेरे को। तुम करते क्या हो? कहा महाराज करता क्या हूँ, कभी कभी राजा की आज्ञा से पान बना के लाता हूँ। समझ गए कि बेटा लगता है कि पान में चूना ज्यादा हो गया था, राजा का मुंह चढ़ दिया, इसीलिए तुमको चूना खिला करके तुमको मारने वाला है राजा। बीरबल समझ गया और बीरबल ने कहा बहुत अच्छा, उनको कुछ बताया नहीं। ऐसा कर तो चूना लेके जा, उसके पहले 1 किलो घी पी ले और घी पी कर चले जा राजा के दरबार में। कहा क्यों? का बाद में बताऊंगा। और घी भी कहीं से भी उनकी व्यवस्था कर दी और घी उनको पिला दिया। अब पिला के कहा जा राजा के दरबार में। अब वो चूना लेकर के घी पा के पहुंचा। राजा कहा साहब ये मान ली चूना लीजिए। तो कहा खा चूना, खा जा चूना। अब राजा आ गया, नहीं खाया तो गर्दन काट दे। अब चूना खाया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उनको रखा। इनके मुंह पूरा जलेगा, कट जाएगा चूना से, थोड़ा चूना ज्यादा हो जाए जीभ काट देता है, पर कुछ नहीं हुआ। कहा तेरे कुछ हुआ नहीं? कहा नहीं साहब कुछ नहीं हुआ। सच सच बता, सच सच बता। अरे साहब देख ले, जांच करवा ले, पूरा डॉक्टर बोला, वैद्य बोला, कुछ नहीं हुआ, एकदम स्वस्थ मुंह में। ये कैसे हो सकता है? 1 पाव चूना खाया और तेरे कुछ नहीं हुआ, जरूर कोई मामला है। आखिर मामला क्या, सच सच बता दे। तो सब बात बता दिया। चूना लेने जहां गया था, वो पान वाले दुकान वाले ने कहा तू घी पी के जा। कहा क्यों? ये नहीं जानते साहब, जैसे आपने मंगाया तो नहीं जानते, तो उन्होंने पिलाया तो नहीं जानते, हम पी के आ गए। बुलाया गया उसको, कहा भाई तू ये बता कि तूने घी क्यों पिलाया? बीरबल ने कहा साहब हम जान गए थे ये चूना मंगाया है जरूर खिलाने के लिए, क्योंकि आपके पान से आपका मुंह कटा हुआ है, जरूर आप चूना खिलाओगे। तेरे को कैसे? महाराज जान गए। राजा समझ गए ये बड़ा बुद्धिमान है, आने वाले भविष्य में क्या होना है ये जान जाता है। ऐसे बुद्धिमान को मंत्री होना चाहिए। अब मंत्री के पद पे रख लिया था।
मंत्री के जब से तो दिन दुगनी रात चौगनी उनकी राज्य बढ़ने लगा। एक बार कुछ गड़बड़ी हो गई, राज्य से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके विरोधी भी बहुत थे, ब्राह्मण थे ना, इसलिए मुसलमान सब विरोध ही करते थे। एक बार राज्य से निकाल दिया, जा राज्य से चला जा, हमारे राज्य मत लाना। और एक बार संकट आ गया, अब कौन बचाए, बड़ा मुश्किल हो गया, कौन बचाएगा कौन बचाएगा। लोगों ने कहा बीरबल को लाओ, कहा बीरबल तो देश निकाला हो गया, कौन लाए उसको, लाए तो लाए कौन, कहां से आए। तब उन्होंने घोषणा करवा दी। अब घोषणा करवा के कहा भाई देखो 5 गांव उसको दिया जाएगा जो हमारे पास आधा धूप और आधा छांव लेके आएगा। आधा धूप आधा छांव लेकर के जो आ जाए उनको 5 गांव दिया जाएगा। इतने धन दौलत दिए जाएंगे। अब आधा धूप आधा छांव कैसे लाओगे, या तो धूप दिखाओगे, धूप ही धूप दिखाओगे, और आधा छांव आधा धूप कहां से दिखाओगे। तो जिसके यहाँ छुप करके एक पंडित जी के यहाँ रहते थे, उनके लड़की की शादी होने वाली थी, बड़ा गरीब ब्राह्मण था। उन्होंने कहा राजा के पास तुम चले जा, धन ले ले। कि महाराज कैसे जाएंगे, क्या राजा ने घोषणा की है 5 गांव देंगे, इतना धन दौलत देंगे, तो चला जा। कहा साहब वो तो घोषणा ये किया है कि आधा धूप आधा छांव, कहां से ले जाएंगे। अरे धूप छांव ले जाने की चीज है, कैसे ले जाएंगे उसको। का चिंता मत कर। तो आंगन में खटिया था, खटिया गांथे वाला बरदखिया, ले जा खटिया लेके चला जा। का करना है, तू मत जा, तू कहना ये ला लिया मैं। और खटिया लेके चले गए राज दरबार में। कहा कैसे आए खटिया लेके, कहा महाराज आधा धूप आधा छांव लेके आया। कहाँ है, चल आंगन में। आंगन में राजा को लाया और राजा से कहा देख इनका छांव देख, आधा धूप आधा छांव। खटिया में छेद है जी, जहां रस्सी है वहां छाए, जहां छेद है वहां धूप, आधा धूप आधा छाए। राजा समझ गया कि बेटा ये तेरी बुद्धि नहीं है, बोल सही सही किसने ये नियम बताया है, अकल किसने बताई, कौन अकलमंद है। उन्होंने कहा महाराज हमारे घर में एक अतिथि रहता है। कौन है, कहाँ का है तो नहीं जानते। उन्होंने कहा ले जाओ, तुमको राजा धन दौलत देंगे, तू अपनी बेटी की शादी बढ़िया मस्ती से करना। तो मैं लेकर के आया हूं। कहा कहाँ है, मंत्रियों को भेजा, जाओ उनको बुला के लाओ। बुला के लाए तो बीरबल बाबा, ऐसा वो बुद्धिमान बीरबल। बंधु तो क्या कह रहे थे हम, तो आधा धूप आधा छांव जहाँ रहता है ना, वो नींद बड़ी तेज आती है। आधा धूप आधा, वैसे ये जब थोड़ा खाक हुआ के, अब पूरा ठंडी का दिन है और ये महीना जो आता है इसमें धूप तेज हो जाता है मकर संक्रांति के बाद। तो धूप में ज्यादा बैठ नहीं सकते, और छांव में बैठोगे ठंडी लगेगी, और धूप में ज्यादा घाम लगता है। आधा धूप और आधा छांव होता है, वहां नींद आती है, ये समस्या है। तो आधा धूप आधा छांव में जब बैठो तो नींद, अब वो जो नींद है ना वो पापों का मित्र है। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कर्मों के फलस्वरूप अच्छा कर्म में पुण्य मिलता है और खराब कार्य में पाप होता है। तो हमारे जितने पाप हैं वो ये सोचता है कि कथा सुनेगा, और कथा सुनने का लाभ ये है श्रुतम हरति पापानि, सुनने से पाप दूर होते हैं। कथा सुनने का असली लाभ आपको समझ में आए चाहे समझ में मत आए, अगर आप कथा सुनोगे तो कथा सुनने से पाप दूर होंगे। जैसे आग को अगर छुओगे तो आग का काम क्या है, जलाना। तो जो जानता है उसको जलाता है कि जो नहीं जानता उसको भी जलाता है। क्यों जी, आग जो है वो जानने वाले को जलाता है कि बिना जानने वाले को जलाता है, कि बच्चे को जलाता है कि बूढ़े को जलाता है। तो जब आप विचार करोगे तो आग का काम जलाना है, चाहे उसको जान के छुओ, बिना जाने छुओ, धोखे से छुओ, बच्चा छुए, स्त्री छुए, पुरुष छुए, बूढ़ा छुए,
आग को छुओगे तो दहत एव ही पावकः, वो जो पावक है वो आपको जला देगा। वो ये नहीं देखेगा कि जान से छुआ है कि अनजाने में छुआ है। वैसे ये कथा की यही विशेषता है, जो इस कथा को सुनता है वो समझ में आए तो, समझ में ना आए तो, बूढ़ा हो तो, बच्चे हो तो, स्त्री हो तो, पुरुष हो तो, अगर कथा सुनेगा तो श्रुतम हरति पापानि, उनके जितने पाप हैं वो पापों को दूर कर देता है। यही कथा की विशेषता है। तो वो पाप ये सोचता है कि बेटा तूने करके पाप करके हमको बुला लिया है, अब कथा सुन के हमको भगाना चाहते हो, हम तुमको कथा नहीं सुनने देंगे। तो पुण्यों के प्रताप से कई लोग कथा में तो आ जाते हैं, पर वो जो पाप है वो पाप कहता है कथा सुनेगा तो कथा सुनते ही हम दूर उठेंगे, हमको भागना पड़ेगा। अब कहाँ रहेंगे हम, इन्होंने बुलाया है, पाप को बैठाया है, अब ये कथा सुन के भगाना चाहता है, इसलिए अपने संगी निद्रा को बुला लेता है और निद्रा को बुला के कहते हैं, हे निद्रा देवी आप हमारी सहायता करो, इनको कथा मत सुनने देना। जैसे कथा में बैठे तो कथा में बैठे ही निद्रा आ जाए और नींद आएगा तो कैसे सुनेगा, और सुनेगा नहीं तो हम सदा सदा इनके ऊपर विराजित रहेंगे। इसीलिए कथा की सबसे पहली विशेषता है, जब कथा सुनाया जाता है तो कहा जाता है सावधान तया सुनो, सावधान होकर के कथा सुननी चाहिए। नींद अगर आए तो इधर उधर कर दे, उधर कर ले, मुंह धो ले, लौंग खा ले, मरीज दाना चाव ले, पर नींद मत आए। नींद आएगा तो उनका सुनने का फल है वो नहीं मिलेगा। इसलिए एकदम सावधान होकर के कथा सुनना चाहिए। और चारों नवरात्रि, 4 नवरात्रि हैं, 2 तो प्रत्यक्ष नवरात्रि है जो आश्विन महीना और चैत्र महीना में आता है, कुंवार में और चैत्र में, ये प्रत्यक्ष। और 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, एक आता है माघ महीना के शुक्ल पक्ष एकम से नवमी तक, और दूसरा आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के एकम से नवमी तक। तो अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है। कौन सा महीना है इस समय? माघ महीना। माघ महीना के शुक्ल पक्ष एकम से नवमी जो रहता है उसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो ये गुप्त नवरात्रि का पावन अवसर है बंधु, भगवती जगदम्बा का दरबार है, गौ माता का प्रांगण है, और उसमें देवी भागवत की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो। विशेष फलदायकम, इसमें विशेष रूप से फल देने वाली ये देवी भागवत की कथा है, जिसका श्रवण हम और आप सब करने के लिए यहाँ विराजमान हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा अगर 4 नवरात्रि में से कोई नवरात्रि में कथा सुन ले तो ये श्रीमद् देवी भागवती कथा बहुत ही फल देने वाला होता है। कहा महाराज कौन ने सुना? तो उन्होंने बताया कि सुनो, एक कथा मैं ऐसे सुना रहा हूं, ये भागवत की ऐसी विशेषता है जी, जो छूटे हुए बिछड़े हुए बेटे को वापिस लाता है। वो भागवत व्यास जी के छूटे हुए बेटे को वापिस ला लिया था, और ये भागवत वसुदेव जी के जो पुत्र वासुदेव भगवान हैं वो चले गए थे, आ नहीं रहे थे। 27-28 दिन हो गया था। कहा महाराज ये कथा क्या है? वासुदेव कृष्ण भगवान, उनको क्या हुआ था? तब श्री सूत जी महाराज ने उनकादि ऋषियों को सुनाया, सुनो इनकी मैं कथा सुनाता हूं। ये कथा ये है कि साक्षात वसुदेव जी ने नारद जी से ये कथा सुनी थी। कहा महाराज कब ये कथा सुनी? श्रवणाद वसुदेवो अस्य प्रसेनो अन्वेषेण गतम चिरायितम प्रियम पुत्रम कृष्णम लब्धा मुमोदः। वसुदेव जी ने अपने पुत्र कृष्ण भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कथा सुनी है, और 2 बार सुनी है। एक तो उनके पुत्र को वसुदेव जी ने आगे बताएगा कि बार बार मेरे पुत्र को कंस मार रहा था, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने हमको आराधना की थी, और आराधना करके पुत्र को प्राप्ति इसी देवी भागवत देवी की महिमा सुनाया था। और दोबारा कहा, दोबारा भगवान कृष्ण जब द्वारका के नरेश हो गए, द्वारकाधीश बन गए, द्वारकाधीश भगवान जब कृष्ण बन गए तो उसी द्वारका नगरी में एक सत्राजीत नाम का नागरिक रहता था।
जिसका नाम था सत्राजीत। दो भाई थे, एक भाई का नाम था प्रसेन और दूसरे भाई का नाम था सत्राजीत। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सत्राजीत भोज बंसियो द्वारवत्याम सुखम वसन सूर्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। वो जो सत्राजीत थे जो द्वारका नगरी में निवास करते थे, द्वारका गए हो? कितने लोग द्वारका गए हैं? हाथ उठाना। तो द्वारका नगरी एक तीर्थ है जी, द्वारका नहीं गए हो? एक आदमी एड़ा और दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इधर हर हर गंगे। अरे राम राम। अच्छा लोहारा गए हो कि नहीं? क्या हो सही में कि लोहारा भी नहीं गए हो? गए हो लोहारा? अच्छा बिडोरा बाजार गए हो? अरे साल में एक बार तीरथ जाना चाहिए। ये जो तीरथ है ना, ये तीरथ हम ही लोगों के लिए बना है। साल में एक बार तीरथ निकल जाना चाहिए, नहीं तो उतने पता चला उतने में रह करके जीवन खत्म हो गया हमारा। इसलिए तीर्थ की बड़ी महत्ता है बंधु। तीर्थ कहते तीर्यते तीर्था, जो तीर करके खींच करके भवसागर पार करा दे उसका नाम तीर्थ होता है। जब तीर्थ जाओगे तो अपने आप भगवान का नाम निकलता है। जो तीर्थ चले जाओ, तीर्थ जाओगे तो अपने आप भगवान का नाम। आप कहीं द्वारका नगरी चले गए तो द्वारका नगरी में भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है। सुबह उठते ही लगता है कि चलो समुद्र स्नान किया जाए। वहां एक नदी है जिस नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती नदी समुद्र मिलता है, आधा समय खाली रहता है, आधा समय जल भरा रहता है। जैसे सुबह सुबह हुआ तो सुबह सुबह लगता है कि चलो जल्दी गोमती स्नान करना है। खाली के बाद फिर जल भरता है और फिर लगता है कि चलो द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करें। चलो वहां से और मंदिर है, काली जी का मंदिर है, वहां दर्शन करें। वहीं थोड़े दूर में भगवान के अलग अलग विग्रह हैं और वहीं और फिर कई द्वारका है। भेंट द्वारका, छाप द्वारका, छाप द्वारका, मूल द्वारका, ये सब द्वारका के नाम है। अष्ट द्वारका है वहां। और लगता है कि चलो बेट द्वारका दर्शन करें, वहां करें जहां सुदामा जी मिले थे। बेट द्वारका जहां भगवती जगदम्बा का स्थान है, फिर मंदिर है। और वही थोड़े दूर में एक ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग का नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो वो ज्योतिर्लिंग दर्शन करो। फिर मन मन में वही भगवान की बात आते रहती है, ध्यान रखता है। कोई काशी चला गया तो चलो गंगा स्नान करना है, चलो विश्वनाथ जी के दर्शन करना है, चलो काल भैरव चलना है, चलो दुर्गा जी के मंदिर है, चलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज, चलो चिंतामणि गणेश जी, चलो केदारनाथ का दर्शन करेंगे। तो अलग अलग जिस तीर्थ में जाओगे तो वहां अपने आप मन भगवान में लगता है। सुबह से उठते रात तक के भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन, चलो 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 चलो। और नाम भी भगवान के नाम से है। वहां के जितने गली मोहल्ला तीर्थ वो सब नाम से। तो वहां जाने से अपने आप भगवान का नाम मन में आते रहता है। और जब भगवान का नाम आता है तो अपने आप सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं। इसलिए तीर्थ जाना चाहिए सबको। साल में एक बार समय निकाले, कभी उत्तर दिशा में, कभी पूरब दिशा में, कभी पश्चिम में, कभी दक्षिण में। कोई कोई जो तीर्थ है, कभी इधर के तीर्थ, कभी इधर के तीर्थ जाना चाहिए कि हमारे लिए तीर्थ बने। नहीं पता चला जीवन भर कमाए और कमा के मर गए और मर के फिर 84 के चक्कर में फिर पड़े। इसलिए समय निकाल करके आपको जाना चाहिए। तो द्वारका नगरी है, उसी द्वारका के धीश भगवान द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश भगवान के नगर में एक नागरिक रहता था जिनका नाम था सत्राजीत, एक किसी के रिश्तेदार था। वो भगवान सूर्य के बड़े उपासक थे जी। भगवान सूर्य की उपासना करते थे। हमारे यहाँ 5 भगवान हैं। कितने भगवान? 5 भगवान की पूजा होती है। 5 से 6 भगवान नहीं है। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान गणेश,
भगवान सूर्य और भगवती शक्ति महारानी जो यहाँ बैठी हुई है। इसी 5 देवताओं की पूजा होती है। आजकल नवा नवा भगवान आ गए हैं, इसलिए नवा नवा भगवान में नहीं चक्कर में पड़ना चाहिए। एक आई थी, आप लोगों को याद होगा, एक संतोषी माता आई थी। संतोषी माता को उपास रहते थे लोग। कितने लोग रहते थे? यहाँ भी कोई थे? शुक्रवार के दिन गांव के गांव खट्टा नहीं बनता था। कहता आज क्या है कि आज संतोषी माता को उपास है। गांव गांव उपास रहते थे। अब आज कहाँ गई वो? आज कोई रहता है? कोई गांव में है संतोषी माता उपास रहने वाले? एक आध कोई बचे होंगे धोखा वाले, कोई नहीं रहता आजकल, खत्म हो गया। और आप बताइए, जो हमारी हिंगलाज माता है, जो सुतिया पाट वाली भगवती देवी महारानी है, इनको कोई जानता है कब से है कोई यहाँ किसी को बताने वाला कि अमुक इतने साल हो गए सुतिया पाठ को? किसी को है? अनादिकाल से भगवती जगदम्बा यहाँ विराजित है। तब भी पूजा होती थी, रास्ता नहीं था तो चिन्ह बना बना करके पेड़ को तोड़ते तोड़ते रास्ता बना करके लोग जाते थे। पानी जब नहीं गिरता था, जाके भजन पूजन कीर्तन वहां करते थे, वापिस नीचे उतरे नहीं रहते थे, पूरे क्षेत्र में पानी गिर जाता था। वो भगवती हिंगलाज महारानी कोई नहीं जानता कब से पूजन हो रहा है। अनादिकाल से भगवती जगदम्बा गुफा में विराजित है, और जाने कब तक के रहेगी उसकी कोई नहीं जानता है। उनका ना आदि है ना उनका अंत है। और वो संतोषी कुछ दिन के लिए आई और आकर के चली गई। वो हमारी देवी नहीं है। वो गई तो साईं बाबा को लोग भगवान मानने लगे, बड़े बड़े मंदिरों में, घर में उनको बैठाने लगे। मुसलमान था वो भी, अब चले गए। पहले उनके भी बड़ी खिचड़ी खाने के लिए भोग लगता हो, भीड़ लगती थी, अरे खिचड़ी खाओ खिचड़ी खाओ। अब आज खोजना पड़ता, अरे कोई तो खा लो। वो भी कम हो गए। अब धीरे 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 जो एक ग्रह है जिसका नाम है शनि ग्रह, वो शनि ग्रह को अब भगवान मान करके गांव गांव में बैठा रहे। आपके गांव में बैठा है कि नहीं बैठा है? आपके गांव में भी है? अच्छा, अरे शनि ग्रह है। अच्छा, शनि को लोग दूर करते हैं कि शनि को बुलाते हैं? बताओ। अरे शनि ग्रह है, शनि की शांति होती है, हाथ जोड़ते हैं, भगवान हमारे घर में शनि मत आओ, हमारे बेगर 7.5 हो, अढ़ैया हो, दूर हो जाओ। शनि को लोग दूर करते हैं। तो अब लोग शनि को अपने घर में बुला रहे हैं, अपने गांव में बुला रहे हैं और कहते हैं हमारे गांव में शांति रहे। कैसे शांति रहेगा तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में? तुम तो बुला के लाए हो, नहीं रहेगी 7.5। आप बुला के ला रहे हो अढ़ैया 7.5 को, अब वो तता थैया नाच करा रहा है। अरे इनकी शांति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, ग्रह शांति होती है। हे महाराज हमारे तरफ से देखना मत, हमारे गांव की तरफ मत देखना, हमारे बच्चे की तरफ मत देखना। बड़े बड़े को गिरा देता है। दशरथ जी जैसे गए थे इंद्र के यहां मिलने के लिए, शनि भी खड़ा हुआ था, विजय होकर के गए थे, देवताओं की तरफ से लड़ाई करके गए थे। देखे नहीं दशरथ की तरफ शनि। दशरथ कहने लगे अरे एक बार तो देख ले मेरे तरफ। उन्होंने कहा महाराज मेरा देखना ठीक नहीं होता, मैं जिसको देखता हूं वो नीचे गिर जाता है। अरे कहा मैं राजा दशरथ, 10 दिशाओं में जिनका रथ चलने वाला है, जितेंद्रीय दशरथ, अगर एक बार तो देख। बार बार मना किया शनि ने, महाराज ऐसा मत जिद करो। जब जिद किया तो थोड़ा तिरछी नजर से देखा, और जैसे देखा तो दशरथ सीधे स्वर्ग से गिर गए। बाद में पक्षी ने बचाया था, इसीलिए उनसे मित्रता हो गई थी, जटायु जी, इसीलिए उससे मित्रता हो गई। गिरते तो सीधे ऊपर से नीचे कोई बचता, बीच से जटायु ने बचा दिया, तब से उनकी मित्रता हो गई थी आपस में। गणेश जी की तरफ देखा, सिर कट गया। हमारे यहाँ एक जन पधारे थे, अंदर हो गए। हाँ, इनके घर हमारे घर पधारे अंदर हो गया। तो भाई ये जो शनि है इनकी शांति होती है,
तो पिक्चरों को देख करके, ये देख करके काम नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है, उस शास्त्रों के अनुसार हमको चलना चाहिए। जो शास्त्रों के अनुसार चलता है उसी को सुख और सुविधा मिलती है, उसी को भोग की सामग्री मिलती है, और अंतिम में भगवान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति उनको होती है। इसलिए मनमाना नहीं करना चाहिए। टीवी में देख करके, मोबाइल पे सुन करके अपने गांव के पुरोहित को पूछो कि आखिर हमको करना क्या चाहिए। आप बड़े बड़े विद्वानों से जाकर के पूछो, अपने गुरुओं से जाके पूछो कि हमारे लिए क्या विधान है। सबके लिए सब नहीं होता। एक ने कोई चालू कर दिया तो पूरा गांव के गांव चालू करते, ऐसा थोड़ी होता है। हर वस्तु सबको सब चीज फायदा नहीं करता है। किसी के लिए कोई फायदा है तो किसी के लिए कोई फायदा है। मीठा सबको अच्छा लगे ये बात नहीं है। मीठा तो मीठा होता है, पर शुगर वाले के लिए, शुगर वाले का है भाई मीठा तो बहुत बढ़िया है, हम भी जलेबी खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, तो डॉक्टर का बाप नहीं बचा पाएगा उसको। उनके लिए थोड़ी है मीठा जी, मीठा किसी और के लिए है, नमकीन किसी के लिए है। कोई दवाई, हर दवाई हर को सूट नहीं करता। वही रोग, वही दवाई, पर सबके लिए शरीर में सूट करे ऐसा नहीं है। किसी के लिए कोई दवाई सूट करता है, कोई किसी को रिएक्शन कर जाता है। इसलिए डॉक्टर सोच करके, समझ करके, विचार करके, एंटीबायोटिक दे करके तब उनको दवाई देता है। भाई ये करोगे तब ये असर करेगा। अब हम कहेंगे सभी हमने वो कर रहा है तो हम भी करेंगे, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। तो ये देवता नवा नवा पैदा हो गए हैं, इन नवा नवा देवताओं के चक्कर में ना पड़े। हमारे कुल खानदान हमारी परंपरा को मार रहा है। हर ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में शीतला ना हो, या जिस गांव में महामाया का मंदिर ना हो। वो हमारी देवी है, वो हमारे देवता हैं। हर गांव में देवता हैं बंधु। तो इसलिए अपने गांव के कुल खानदान की परंपरा है। आपके जो इष्ट देवी है, कुल देवी है, उस कुल देवी, इष्ट देवी को आप मानो, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपके पूत को बढ़ाएगा, आपकी वंश परंपरा को बढ़ाएगा, आपको सुखी रखेगा। आपके ऊपर कोई कष्ट आएगा, उन कष्टों से रक्षा करेगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में कुल देवी और कुल देवता ना हो। बताइए कोई है ऐसा? पर नवा नवा पंथ वाले आ गए, वो आपको देवता से भटका दिया, आप नवा नवा मानने लगे, और इसलिए दुख आकर के हमको घेर लिया। इसलिए आप अपने देवी देवताओं को मानो, और नहीं है तो यहाँ भगवती हिंगलाज महारानी बैठी हुई है, जो पूरे क्षेत्र की आराध्या देवी है, इष्ट देवी है। आप इनकी आराधना करो और फिर देखो दुख, कष्ट, दरिद्रता सदा सदा के लिए दूर भाग जाएंगे। आपके तरफ कभी लौट करके देखने वाले नहीं। ओ भगवती जगदम्बा यहाँ बैठी हुई है। तो 5 देवता हैं, सूर्य देवता, भगवान शंकर देवता, विष्णु भगवान, गणेश भगवान और भगवती शक्ति। तो वो जो 17 जीत थे, वो 17 जी सूर्य भगवान की उपासना करते थे। वैसे सूर्य उपासक सबको होना चाहिए। रोज कम से कम 1 लोटा जल शंकर भगवान में, तुलसी में, और प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को जरूर सूर्यार्घ्य देना चाहिए। जिनको बुद्धि बढ़ाना है, जिनको अपने रूप में चमक लाना है, जिनको लगता है कि हमारा काम सब सिद्ध हो जाए, तो उनको चाहिए कि रोज 1 लोटा पानी भगवान सूर्य को देना चाहिए। पानी तो चढ़ाना है, उन्होंने कहा हर कुछ और तो डालना नहीं है, पैसा कौड़ी लगना नहीं है। घर में पानी है, घर में लोटा है, और ताम के लोटा से बहुत प्रसन्न होते हैं। तांबा का लोटा ले लो, जल भर लो, भगवान सूर्य की तरफ जय सूर्य भगवान करके चढ़ा दो। मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान कहो, चढ़ा दो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः कह दो। हरकाय नमः, हरकाय नमः, हरकाय नमः कह दो। इतना कुछ याद नहीं है तो इतना ही कह दो, और मंत्र याद है तो मंत्र करो। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादतिम, मंत्र पढ़ो। और नहीं है तो जय सूर्य भगवान करके जल दे दो। और लोटा भी नहीं है तो हाथ से दे दो। अब फिर देखो कि आपके कैसे विघ्न बासा दूर होते हैं। प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान, उनकी उपासना 17 जीत करता था। प्रसन्न हो गया, एक मणि प्रदान कर दी, जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। आपने कथा सुनी होगी। अब वो स्यमंतक मणि जैसे प्राप्त किया तो उस मणि के प्रभाव से एकदम जगमग जगमग होने लगा, क्योंकि सूर्य की जो उपासना करता है उनकी चमक अपने आप बढ़ जाती है। उनको मणि मिले कि ना मिले, चेहरा में अपने आप चमक आने लगता है बंधु, जो सूर्य की उपासना करता है।
ऐसे ऐसे हम लोग जानते हैं जिनके बाल तांबा की तरह चमकने लगता है। काशी में एक तांबे स्वामी थे, सूर्य की उपासना करते, तांबा के समान उनका बाल चमकता था। अभी भी जो उपासना करता है, जो मंत्र जप करता है, उनका चेहरा ललाट अपने आप चमकने लगता है। ये सूर्य की उपासना का फल है। तो उनको मणि मिल गया। अब मणि लेकर के जब आ रहे थे तो गांव के कुछ ब्राह्मणों का जो समूह था वो गुरुदेव की नाम। ब्रह्मा जी के ब्रह्म ज्ञान का बल भी तुमने पाया। ब्रह्मा जी के ब्रह्म ज्ञान का बल भी तुमने पाया। राम काज से शिव शंकर ने वानर रूप धराया है। राम काज से शिव शंकर ने वानर रूप धराया है। लीला परंपार है, महावीर का मार है। सच्चे मन से जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो जगदम्बा भवानी की। जय। तो उनको भगवान सूर्य ने मणि दे दी। मणि कारण बहुत चमक था उनके अंदर। तो गांव के कुछ नागरिकों ने, कुछ विप्रों ने भगवान के दरबार में आके कहा, महाराज लगता है कि आपके दर्शन करने के लिए आज भगवान सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने पूछा, भगवान सूर्य हमारे पास क्यों आएंगे भाई दर्शन करने? कहा, महाराज इतना चमकता हुआ, क्योंकि ये चमक तो केवल सूर्य भगवान में हो सकता है, इसलिए आपके दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने कहा, भाई सूर्य हमारे पास आ नहीं सकते। कहा, क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य इस धराधाम में आएंगे तो कुछ नहीं बचने वाला। सूर्य के आते ही ये सब कुछ जल करके राख हो जाएगा। आपको पता है कि गर्मी के दिन में 150 किलोमीटर नीचे आते हैं भगवान सूर्य, इससे ज्यादा नहीं आते होंगे। दोपहर में घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, आदमी निकल नहीं सकता घर से। और कहूँ 2-4 हजार किलोमीटर आ जाए तब सभी 200 में तो यह हाल रहता है। 2-4 हजार किलोमीटर नजदीक आ जाए तो बचेगा कुछ? 50 से ऊपर जब तापमान जाता है तो पक्षियां टपक टपक के गिरने लगते हैं, सबको पता है। नीचे आ जाएंगे तो कोई बचेगा? कोई बचने वाले नहीं है। बंधु, भगवान ने कहा, भाई आपके गांव के रहने वाले, आपके मोहल्ले का सत्राजीत है, सूर्य की उपासना की है और उनको मणि भगवान सूर्य ने दिया है, उसी के प्रकाश से ये प्रकाशित होता आ रहा है। कहा, अच्छा महाराज हमारे गांव का वो सत्राजीत? कहा, वही सत्राजीत है। तो महाराज हम बधाई दे के आते हैं, जाओ।
तो ब्राह्मण कुछ उठकर मंगलाचार किए, स्वागत सत्कार किया। कुछ जो मंत्री थे वो मंत्रियों ने बधाई दी और बधाई देके कहा मित्र बहुत अच्छा काम किया आपने, मणि ला लिया भैया, हमारे गांव का नाम रोशन आपने किया है। हमारे गांव का व्यक्ति सूर्य का उपासक मणि ये क्या काम करता है, इसका फल उल क्या है ये भी हमको भी बता दो। चलो हमने उपासना नहीं की कोई बात नहीं, पर इसका कुछ फल कहा मित्र, इनका बड़ा फल है। क्या ये जो जहां रहता है ना, न तत्र मारी दुर्भिक्षम नोपुषर स्वयं क्वचित, इसमें सांप बिच्छू आदि का डर नहीं रहता है और महामारी आदि नहीं होती है, दुर्भिक्ष नहीं होता है। गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए, वाह मित्र हम भी इसी गांव में रहते हैं, हमको भी डर नहीं रहेगा। भले आपके पास मणि है तो क्या, गांव में नहीं रहता है दुर्भिक्ष, इसलिए हमारे गांव में सब सुखी रहेंगे। बहुत अच्छा काम किया आपने, गांव के लिए बहुत बढ़िया काम किया। और क्या फल है, कहा और ये एक फल है कि अष्ट भार सुवर्णदह, 8 भार इसमें से रोज सोना निकलता है। कहा अच्छा 8 भार, कहाँ है इनका छेद, कहाँ से निकलता है, कहीं पे बिल उल होगा जहां से निकलता होगा, दिखा मित्र कैसा है, हम भी तो देखें। चारों मुड़े वहां कहाँ छेदा उदा जी, वो तो मणि है गोल मटोल, चारों तरफ देखा मित्र निकलता कहाँ से। कहा भाई